और जैसा मैं कह रहा था कि टीपू पर बात यदि करनी है तो हैदर अली की कहानी सुननी पड़ेगी। कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था, वाडियार शासक 600 साल तक रहे हैं। इस बीच बस 40 साल हैदर अली और टीपू सुल्तान के हैं। जी। और मैं भी ये बात मानूंगा कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि हैदर अली या टीपू सुल्तान खुद में राजा नहीं थे, जी। बल्कि वो जब तक जीवित रहे, इनफैक्ट दोनों ही, हम्म। आ, वो वाडियार वंश को पूरी तरह ना हटाकर बल्कि उनके सर्वाधिकारी रहे। बिल्कुल। जो आपने ब्रैकेट में लिखा है कि डिक्टेटर, डिक्टेटर। एक तरह के सेनापति या मंत्री हम्म। जो सारे फैसले खुद लेते थे, लेकिन उन्होंने ये भ्रम बनाए रखा था कि राजा भी है। हैदर ने वो भ्रम बनाए रखा था, हैदर ने टीपू ज्यादा, ने टीपू उनको ने तो तोड़ दिया। छोड़ दिया। तो कौन थे लोग, कहाँ से आए? इसके बहुत सारे तथ्य हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पंजाब, आज का जो पाकिस्तान पंजाब, उस इलाके से इनके पूर्वज आए थे पहले, हिंदुस्तान के इस तरफ, फिर दक्षिण भारत की ओर आते हैं। और वहाँ पे हैदर के जो पिताजी हैं फतेह मोहम्मद, वो सिरा के नवाब, उनके अंडर काम, सेनापति के रूप में काम कर रहे होते हैं। और वहीं हैदर और दो लड़के उनको होते हैं, एक शहबाज और एक हैदर। दिलचस्प बात यह है कि जब हैदर का जन्म होता है तो जो ज्योतिषी हैं वो उनको बताते हैं कि इनके जन्म को लेके आपके लिए बहुत अशुभ है। बच्चे के कुंडली में यही लिखी है कि उसका पिता का जो छत्र छाया है वो चली जाएगी, तो आप इस बच्चे को मार दीजिए। तो वो ये न करके उसको जीवित रखते हैं। पर जैसा भविष्यवाणी की थी, 4 साल के उम्र के जब थे हैदर, तभी फ़तेह मोहम्मद एक युद्ध में मारे जाते हैं। तो फ़तेह मोहम्मद बहुत ज़्यादा धन, किसी को उनके पास डेट रहता है देने के लिए, तो वो धन क्योंकि उनके पास नहीं है, तो वो जो आदमी है अब्बास कुली खान, जिनसे उन्होंने लिया था लोन, तो वो आके इनके घर पे रेड करता है, इनके सारी जो चीज़ें हैं उसको ले ले जाता है। और बोथ हैदर और उनके बड़े भाई शहबाज को एक बड़े से एक नगाड़े में लगा के, बाहर से बंद करके उसके ऊपर मारा जाता है। तो ऐसे एक बहुत ही दयनीय स्थिति में इनकी जो माँ है मजीदा बेगम, वो श्रीरंगपटना, जो वाडियार कैपिटल था, राजधानी थी, वहाँ जाके महाराजा से भीख मांगती हैं कि मेरे जो 2 बेटे हैं इनको ऐसे बंदी कर दिया गया है, किसी तरह आप दया कीजिए हम पे। तब दया करके महाराजा ने, मैसूर के महाराजा ने, वो सारा जो कर्ज था उसको चुकाया। और ये भी आश्वासन उस विधवा को दी कि जब ये दोनों लड़के बालिग हो जाएंगे तब हम इनको मैसूर के सेना में भर्ती करेंगे। उन्होंने अपना वादा तो निभाया, पर उनको पता नहीं था कि इसका क्या बड़ा सा एक प्राइज उनके पूरे परिवार को जुटाना। चुकाना हाँ। पड़ेगा। हाँ। तो जब 1749 में पहली बार हैदर जो मैसूर के नक्शे में उतरते हैं, देवनहल्ली, जो अभी एयरपोर्ट है बैंगलोर का, वहाँ एक बड़ा युद्ध होता है और वहाँ वो पदार्पण करते हैं। और 1749 से लेके सिर्फ 11-12 साल में काल चक्र ऐसे घूमता है उनके पक्ष में कि जिस राजा ने उनको आश्रय दिया उसी के सिंहासन तख्ता पलट करके वो उसी के सर्वाधिकारी, जैसा आपने बोला, वो बन जाता है। तो ये एक बहुत ही एक रोचक कहानी है कि कैसे 11 साल में आज के सारे राजनेताओं को भी पछाड़ देगा ये, किस तरह के अनहोली अलायंसेस, जो इसके पक्षधर भी थे, लास्ट मिनट में उनको भी धोखा दो। सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता की जो भूख थी उसको मिटाने के लिए हर जायज़ नाजायज़ चीज़ करते करते ही वॉज डेस्टिनीज चोजन चाइल्ड। तो वो नगाड़े में बंद रह के जिस तरह से त्रासदी उसको हुई बचपन में, उसके एवज में आई थिंक ज़िंदगी ने उनके साथ काफ़ी अच्छा सलूक बाद में किया।